वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार पार्ट 2 की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। वो ऑफिशियल अपडेट जिसका वेट हम पिछले 1 महीने से बेसब्री के साथ कर रहे थे। और अब आप लोग अगर सालार के फैन हैं, प्रभास के फैन हैं, तो आप बोलने वाले हैं कि भाई साहब तबाही पक्की है, वो भी जल्दी से जल्दी, पता भी नहीं चलने वाला। यस, अपडेट आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बात करूं सालार पार्ट 2 की शूटिंग की, जिसकी मेकर्स ने यह अपडेट दी थी कि जल्दी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने जब सोर्सेज से पता किया था तो अपडेट के अकॉर्डिंग इसी मंथ मार्च के अंदर ही भाई सब शूटिंग ने स्टार्ट हो जाना था। लेकिन शूटिंग किसी न किसी वजह से डिले होती दिखाई दे रही थी। डार्लिंग प्रभास भी रीजन थे, क्योंकि वो कल्कि में बिजी हैं, उसके बाद राजा साहब में बिजी हैं, और फिर उसके बाद स्पिरिट भी है, कहीं ना कहीं वो बिजी नजर आ रहे थे। तो ऐसा फील हो रहा था सालार पार्ट 2 डिले हो सकती है। डिले मतलब कि थोड़ी बहुत लेट शूटिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। बट नाउ ऑफिशियल अपडेट, और मजे की बात, ये ऑफिशियल अपडेट जहां से आई है ना, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि भाई साहब यही तो चाहिए था। मतलब सालार पार्ट 2 का जो मेन रोल होने वाला है ना, उसी ने भाई साहब अपडेट दी है। तो क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई। नाउ सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ సాలార్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, మనం కమిట్మెంట్స్ సాలార్ 2 ఎప్పుడు షూటింగ్ సాలార్ 2 లేదండి, ప్లాన్ చేస్తున్నా. ఐ థింక్ ఏప్రిల్ దే ఆర్ ప్లానింగ్. ఏప్రిల్ నుంచి. ఓకే. సాలార్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రభాస్ని కలిసింది లేదు కదా నువ్వు ఎక్కడ? మొన్న సక్సెస్ పార్టీలో కలిసి బెంగళూరులో. गाइस, ये वीडियो है बॉबी सिम्हा की, और पहली नजर में बॉबी को देखते वक्त बिल्कुल फील ही नहीं होता कि ये भारवा है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, अब तो हम बता ही सकते हैं, अब क्या रह जाता है। भारवा सालार पार्ट 2 के अंदर मेन विलन में से एक विलन है, क्योंकि सालार पार्ट 2 बहुत बड़ा खेल होने वाला है। पॉलिटिक्स इंक्लूड है, विलन स्पेशली मेरा जो फेवरेट मतलब विलन जिसको मैंने देखना है वो है पंडित। यार पंडित क्या कर सकता है, ये जो वर्ड्स मैंने सुने थे तो ऑफ कोर्स भाई उसके बाद हलचल मच गई कि यार पंडित क्या कर सकता है, भाई कैसा विलेन है ये। और वैसे भी पंडित का जो चलने का स्टाइल था, उसका हेयर स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, तुम हम खानसार में म्यूट किए और वो फुल वॉल्यूम में 2 मेंबर्स का हेड कट कर दिया। बड़े मजे के उसके डायलॉग थे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत से विलेन्स हैं। तो भाई साहब, यहां पर जो मेन विलन है भारवा, जो कि खानसार पर अब हमला करने वाला था। गाइज, अब उन्हीं की तरफ से, इन रियल बॉबी सिम्हा की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आई है, और वो ये है, उनसे एक इंटरव्यू के अंदर सालार को ही लेकर ओवरऑल सवाल किए जा रहे थे। तो उनसे पूछा गया सालार पार्ट 2 की शूटिंग कब स्टार्ट होगी, तो उन्होंने बोला अप्रैल के अंदर, यानी कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल के अंदर सालार पार्ट 2 की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जैसा मैंने बोला था वैसा हो रहा है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर मैं डिस्कस करूंगा। आप में से भी बहुत से भाइयों के सवाल होंगे कि भाई प्रभास कल्कि में बिजी हैं, कल्कि जब तक नहीं आ जाती, ऑफ कोर्स सालार के अंदर सालार पार्ट 2 की शूटिंग के लिए तो प्रभास नहीं आने वाले। यानी कि अगर मार्च का महीना तो क्या नेक्स्ट महीने अप्रैल में सालार पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट है, तो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई में फिल्म रिलीज है, और फिल्म अगर बहुत अच्छी निकलती है तो मई एंड जून का महीना तो पूरा गया। यानी कि 3 महीने बिल्कुल भी डार्लिंग प्रभास फ्री नहीं होंगे। उसके बाद राजा साहब की भी शूटिंग है, लेकिन प्रभास राजा साहब की शूटिंग को ना इस तरह से ले रहे हैं जैसे बिल्कुल नॉर्मली फिल्म होती है। नॉर्मली फिल्म्स इस तरह से कि ये डायरेक्टर मारुति ने भी उन्हें मतलब कि वो नहीं किया कि आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी फिल्म करनी है और कोई फिल्म नहीं करनी है, आपने मतलब सारे काम छोड़ देने। नहीं, उन्होंने बोला रिलैक्स हो, आप दूसरी फिल्म में काम करो, मैंने जब मुझे चाहिए होगे आप तो मैं आपको बुला लूंगा। सेम यही सीन अब सालार पार्ट 2 में भी होने वाला है। अब गाइस देखो, मेरे पास जो अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स के अकॉर्डिंग डार्लिंग प्रभास ने स्पिरिट से पहले तक, यानी कि पॉसिबिलिटीज ऐसी लग रही हैं, स्पिरिट से पहले तक द राजा साहब की शूटिंग को एंड करना है। फिर उसके बाद प्रभास के पास 2 मूवीज की शूटिंग होगी, सालार पार्ट 2 की एंड भाई साहब स्पिरिट की। सालार पार्ट 2 की भी शूटिंग, स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट होने तक भाई साहब आप समझो कि 50 to 60% हो चुकी होगी। क्योंकि गाइस देखो, स्पिरिट की ये अपडेट मैंने आपको दी थी कि इस साल के आखिर में नवंबर दिसंबर में शूटिंग स्टार्ट होगी, और अभी
तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग 8 महीने के अंदर अंदर भाई प्रशांत नील हाफ मूवी को रैप अप कर देंगे ऑलमोस्ट, शूटिंग वगैरह। तो दैट्स व्हाई मैनी पॉसिबिलिटीज के ये फिल्म हमें अगले साल देखने को मिल सकती है 2025 के कहीं ना कहीं क्रिसमस में, अगर तो अगले अप्रैल में शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि गाइस देखो, बड़ी फिल्म है, बड़ी फिल्म की बहुत सी और चीजें भी देखनी होती है, लेकिन इतना जरूर अब मैं बोलूंगा कि अब ये फिल्म एक बहुत बड़े प्रॉफिट मार्जिन में आने वाली है। उसकी रीजन यही है कि सेट्स जो है वो ऑलरेडी लगे पड़े हैं, जो मतलब कि जो अमाउंट वगैरह सेट्स ने खानी थी वो क्लियर है, उसकी नो टेंशन। उसके अलावा बहुत सारी कास्ट के कॉस्ट्यूम्स जो हैं, जो कि अगर मूवी 1 साल 1.5 साल डिले हो जाती है तो वो आगे पीछे बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अभी जल्दी ही गाइस उन पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बढ़कर जो मेन चीज होती है वो ये है कि कैरेक्टर्स को अपना अपना रोल पता है। नहीं तो जब पार्ट 1 आता है, रिलीज हो गया, उसके 3 4 5 साल बाद भाई साहब पार्ट 2 बनता है, कैरेक्टर्स को भूल ही गया होता है कि भाई हमने क्या किया था। तो दैट्स व्हाई ये एक बहुत मतलब कि यूनिक चीज होने वाली है। अब गाइस होप फॉर द बेस्ट, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि सालार पार्ट 2 मेकर्स कैसे बनाते हैं। देखो पार्ट 1 तो जस्ट बिल्डअप था ना, अब भी असली गेम पार्ट 2 में होने वाली है। पॉलिटिक्स एंट्री करेगी भाई सब, उसके बाद हर कोई अपना अपना, रुद्रा अपनी फाइट कर रहा है, भार्गव अपनी फाइट करने वाला है, पंडित अलग लगा हुआ है, मतलब कि पंडित रुद्रा के साथ, और इधर से भाई साहब इन दोनों का अपना असील, तो ऊपर से भाई साहब डार्लिंग पर भास भी शोरियंगा है। तो ये बहुत मजा आने वाला है। और मैंने ये न्यूज ऑलरेडी आपको पहले भी दे रखी है कि ये मूवी जो होने वाली है सिर्फ पार्ट 2 तक नहीं रहेगी, पार्ट 3 भी इसका आएगा, लेकिन फिलहाल हम पार्ट 2 की बात करते हैं। सो मजा आने वाला है। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को सालार पार्ट 2 का कितना वेट है और क्या लगता है पार्ट 2 कितनी बड़ी हिट हो सकती है भाई। अगर तो फिल्म देखो, मैं तो तभी भी बोलूंगा अगर सालार पार्ट 1 भी भाई सिंपल मतलब कि अलोन आती हैं, कोई क्लैश ना होता डंकी के साथ, 1000 करोड़ इसका कहीं नहीं गया था मेरा भाई। लेकिन कोई बात नहीं, पार्ट 2 के टाइम मेकर्स भी अब अच्छी तरह से जान लेंगे कि क्लैश से नुकसान होता है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि प्रशांत नील ने खुद इंटरव्यू में बोला था कि फिल्म को रिलीज करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है ओम्बले फिल्म्स की। और ओम्बले फिल्म्स के फिर सीईओ ने हमें मतलब कि जो बताया था, जो अपडेट दी थी, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि हमें नहीं लेना देना कि हम जो डेट रखते हैं उस पर कौन सी दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है, हमने अपने अकॉर्डिंगली डेट सेट करनी है। उसमें अगर 10 मूवीज भी हैं तब भी हम अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे। तो ये उनका कुछ चल रहा है, लेकिन मैं होप करूंगा कि पार्ट 2 के टाइम मेकर्स बहुत अच्छी तरीके से सोचे। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। ఏంటంటే నేను చూస్తాను కానీ డైలాగ్స్ ఎవరు కాపీ చేయరు, అంటే గుర్తుంటుంది బట్ వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్కి వాళ్ళ స్టార్డమ్కే సెట్ అవుతుంది. అది మేము చెప్తే అది కొంచెం తగ్గిపోతుంది. అలా అని కాదు, జస్ట్ ట్రై. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు విలన్ కింద చేయాలి అంటే లైక్ ఎవరితో చేస్తారు? మీకు విలన్ రోల్ నాకు ప్రభాస్ గారు ఆపోజిట్లో చేయాలని ఉంది విలన్గా. నైస్ 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 నైస్.